हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था 15 चैप्टर सम नेचुरल फेनोमेना। सम नेचुरल फेनोमेना में काफ़ी टॉपिक्स आपने पढ़ लिए थे। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। ओके, आज आगे चलते हैं और इस टॉपिक में इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं चैप्टर का। लाइटनिंग के बारे में आपने बात की थी कि लाइटनिंग क्या होती थी। तो हमने कहा था कि आपके जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, क्लाउड्स में आपका क्या है, चार्जेस हैं, ठीक है, और उन क्लाउड्स के बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है। इंटरैक्शन आपका कैसे होगा? या तो बिटवीन क्लाउड्स होगा, दो क्लाउड के बीच में हो रहा है इंटरैक्शन, यानी इसमें यहाँ कौन सा चार्ज होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा, और नीचे वाले पार्ट में होगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंटरैक्शन होगा। क्लाउड के नीचे वाले पार्ट में नेगेटिव है और अर्थ के जो ऊपर वाला पार्ट है एटमॉस्फेयर वाला, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके बीच में इंटरैक्शन होगा। दो तरह से इंटरैक्शन हो रहा है, या तो क्लाउड के बीच में बिटवीन द क्लाउड्स हो रहा है, या हो रहा है बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आपका अट्रैक्शन हो रहा है। मीटअप ये जब करेंगे आप बोलेंगे, या फिर क्या करेंगे, इंटरैक्शन करेंगे, उस टाइम पर आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वहां पर होगा। चूंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपके चार्जेस हैं, तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपको एक चमक के रूप में, स्पार्क के रूप में दिखाई देगा। और वही आप किस टर्म में पढ़ेंगे, लाइटनिंग की टर्म में पढ़ेंगे। यानी लाइटनिंग आपकी एक नेचुरल फेनोमेना है, जिसमें कि क्या होता है, अगर बादल हैं आसमान में, वो क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, और उनमें पाए जाने वाला जो आवेश है, ठीक है, वो वहां पर डिस्चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से स्पार्क उत्पन्न हो रहा है। जो स्पार्क आपका क्या है, लाइट के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो लाइटनिंग क्या हो गई आपकी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो गया। ओके, क्लाउड्स क्या होते हैं आपके, जितना भी पानी आपका अर्थ पर प्रेजेंट है वो टेम्परेचर बढ़ने पर इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होने के बाद कहाँ चला जाता है, आसमान में चला जाता है। वहां जाकर के वो वेपर्स क्या हो जाती हैं, कंडेंस्ड हो जाती हैं, या आप कहेंगे संघनित हो जाती हैं, और किसका रूप ले लेती हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स वहां पर बन जाती हैं, और वो सारी एक साथ संघनित होकर बादलों का रूप ले लेंगी। ओके, देन आपने ग्रीक्स के बारे में पढ़ा कि जिसको आप लाइटनिंग कह रहे हैं, जिसको अलग अलग प्रकार से पढ़ा जा रहा है, वो एक नेचुरल फेनोमेना है, जहां पर क्या होता है कि चार्ज आपका डिस्चार्ज हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, स्पार्क है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम वहां पर आता है, जिन्होंने इसके बारे में बताया। ओके, चार्जिंग बाय रबिंग में आपने क्या देखा कि जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को, अगर दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हैं, किसी भी प्रकार का चार्ज उनमें नहीं है, या आप क्या बोलेंगे, अनचार्ज, ओके, उस केस में अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से रब करते हैं, तो रब करने पर क्या हो जाएगा, दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं या आवेशित हो जाते हैं। और उनमें किस प्रकार का चार्ज आएगा, आपका ऑपोजिट चार्ज आएगा, या अनलाइक चार्ज जिसे आप कहते हैं। ओके, तो दो ऑब्जेक्ट अगर आपके पास हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल हैं, अभी इनको आप क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, और रब करने से क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा दोनों के बीच में। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने से क्या हो जाएगा, आपका वहां पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, आपको पता है कि जब आप दोनों चीजों को रगड़ रहे हैं या घिस रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, घर्षण बल वहां पर काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, या आप क्या कहेंगे, फ्रिक्शन वहां पे हो रहा है। और यही फ्रिक्शन आपका क्या करता है, चार्ज डेवलप करता है। और चार्ज किस तरह से डेवलप करेगा, एक में आपका अगर पॉजिटिव आया है तो दूसरे में क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ओके, तो ये आपने क्या कहा था, अगर अनचार्ज ऑब्जेक्ट है तो उनको चार्ज किस तरह से किया जाएगा, या आप क्या कहेंगे, अनावेशित वस्तुएं हैं, उनको आवेशित किस प्रकार से किया जाएगा। तो हम क्या मानते हैं, जितने भी आपके क्या हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी मटेरियल से बने होंगे। मटेरियल यानी वो मैटर हो गया, ठीक है, और उस मैटर के केस में आप क्या बोलते हैं कि मैटर किससे मिलकर के बन रहा है, एटम से मिलकर के बन रहा है। और एटम में आपको पता है कि जो उसका न्यूक्लियस है, वहां पर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स हैं,
और उसके चारों ओर जो ऑर्बिट्स हैं उनमें क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और आपको पता है कि एटम में यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या आवेशित कण होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और अपने आप में पूरा एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। दैट मीन्स कि जितने आपकी संख्या में इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित हैं उनको बैलेंस करने के लिए, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उतनी ही संख्या में वहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो ये इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो अपने आप में आपका एटम कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और इसी न्यूट्रल एटम को आप क्या कह रहे हैं, मैटर के केस में अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ओके, अनावेशित। अब उसमें आवेश किस प्रकार से आएगा, ये जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है क्या क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उनको हटा पाना या निकाल पाना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं, आप कहते हैं कि ये लूजली बॉन्डेड है, या आप इनको क्या कर सकते हैं, वहां से इजेक्ट कर सकते हैं या हटा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होगी, इसमें भी और इसमें भी। दो ऑब्जेक्ट ले लिए हैं आपने कहा इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इनको बैलेंस करने के लिए 4 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। सेम इसमें भी ले लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन। अभी आपने क्या किया, दोनों को रब करना स्टार्ट किया। रबिंग के बाद आप क्या देखते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट कर जाता है दूसरे की तरफ को, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर है, ऑर्बिट्स में है, लूजली बॉन्डेड है, तो रब करने से ही आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और वो कहाँ आ गया, इस दूसरे वाले में आ गया। तो यहाँ प्लस एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, यहाँ -1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके। तो अभी टोटल इस वाले में जो मैंने सर्कल में दिखाया है, ये वाले ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। पहले 4 थे, अभी रब करने के बाद वो एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया है, तो आपके 4 में से 1 माइनस कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 4। ओवरऑल जब बैलेंस करेंगे आप, तो बैलेंस करने पर क्या हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3 प्रोटॉन को बैलेंस करेगा और आपका एक प्रोटॉन रह जाता है। तो यानी ओवरऑल इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, किस पे, इस सर्कल पे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आया है, +1 इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 1 इलेक्ट्रॉन और आया है, तो कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और प्रोटॉन कितने हैं, वो तो एज इट इज हैं 4 प्रोटॉन्स। अभी आप बैलेंस करते हैं तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक नेगेटिव चार्ज बचता है, तो इसमें अपने आप में नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। जो ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, और आपका जो सर्कल वाला है इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यही हम कह रहे थे कि जब आप दो अनचार्ज या अनावेशित वस्तुओं को एक साथ रब करेंगे, रगड़ेंगे या घिसेंगे, तो उस पर क्या होगा, आपका एक ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आता है, ठीक उसके विपरीत चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पे आएगा। यानी अगर एक पे पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ओके। तो इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था। वहीं आपने क्या बोला कि ये तो केस हो गया कि जब दोनों ही अनचार्ज है, लेकिन एक केस आएगा जब आपका एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये सपोज चार्ज है, ठीक है, और इसको अनचार्ज के, ये कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके कांटेक्ट में लाया जाता है, ओके। तो हम कह रहे हैं ये चार्ज है, इसमें आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस ऑब्जेक्ट को ये कैसे चार्ज करेगा, अभी ये तो अनचार्ज है, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। तो इस केस में आपका इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होता है, और इलेक्ट्रिकल इंडक्शन में क्या होगा, जो ये आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट है इसमें भी चार्ज पैदा हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये एक मैटर है, एटम से मिलकर के बना हुआ है, एटम में आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के चार्ज हैं, और आप क्या कह रहे हैं
कि जिस साइड को हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाएंगे उस साइड पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के कारण ठीक इसके विपरीत चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज यहाँ पर था एटम में, और हम क्या कह रहे हैं, जब ये चार्ज ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में लाया जा रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सारे जो इसके ऑपोजिट चार्जेस हैं वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव के ठीक विपरीत नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और इसी के कारण यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप टाइप ऑफ चार्जेस पढ़ रहे थे, उनका इंटरेक्शन देख रहे थे, तो आपने क्या बोला कि यहाँ पर ऑपोजिट या अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ये आपने लास्ट सेशन में भी थोड़ा इसका पढ़ा था। ये आपका एक्टिविटी थी जहां पर आपने क्या किया, ग्लास रॉड को रब किया था सिल्क क्लॉथ से। तो वहां पर क्या होगा, हमने जैसे अभी बताया कि रबिंग के बाद आपका क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट चार्ज आ जाते हैं। अगर आपके ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो क्लॉथ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव आएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, जिस मटीरियल से वो बना हुआ होगा उस पर डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट चार्जेस के बारे में हमने क्या देखा था कि दो टाइप के आपके चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, और दोनों ही अपने आप पे विपरीत चार्जेस, अनलाइक या ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। और इस केस में क्या होता है कि आपका जो लाइक चार्जेस होंगे, यानी सेम तरह के जो चार्जेस होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स काम करता है, रिपल्सिव फोर्स काम करता है। और दूसरा क्या होगा, अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं या आप कहेंगे ऑपोजिट चार्जेस हैं, विपरीत हैं एक दूसरे के, तो उस केस में क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ओके, तो यानी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे जब सेम टाइप के होंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है। दूसरा केस क्या, ये पहला केस है आपका। दूसरा केस क्या होगा आपका, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। इस केस में इनके बीच में क्या काम करेगा, अट्रैक्शन काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ओके, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ओके, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, इतना इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस आपने देख लिया था कि एक ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और सॉरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने से उसमें ऋण आवेश में वृद्धि हुई है, या आप कहेंगे निगेटिव चार्ज बढ़ा है, तो वो कैसा हो जाएगा, आपका ऋण आवेशित या निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, interaction of charges, when a glass rod is rubbed against a silk cloth, both of them get charged। ठीक है, हमने क्या बोला था, अनचार्ज ऑब्जेक्ट हैं आपके दोनों, और दोनों को रब किया जा रहा है एक दूसरे के अगेंस्ट, तो उस केस में उन पर क्या आ जाएगा, चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे किसका एग्जाम्पल लिया, सिल्क क्लॉथ का और ग्लास रॉड का लिया था। ठीक है, दोनों को रब किया था और क्या देखा था कि आपका दोनों पर चार्जेस आ गए थे। एज पर कन्वेंशन द ग्लास रॉड इज सपोज टू बी पॉजिटिवली चार्ज, ग्लास रॉड पर आपका कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड सिल्क क्लॉथ इज सपोज टू बी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अगर आपका ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ठीक उसके विपरीत चार्ज किस पर आ जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट से उसको रब किया जा रहा है। इस केस में सिल्क क्लॉथ से रब किया जा रहा है, तो यानी सिल्क क्लॉथ पर क्या कैसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, once they are rubbed against each other, some important observation about interaction of charges are as follow। तो क्या क्या इंटरेक्शन वहां पर आपको देखने को मिले कि जब आपने रब किया था तो रब करने पर क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। तो इस तरह से दो चीजें आपको देखने के लिए मिली, एक तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, दूसरा आपका क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस
दैट मीन्स कि वहां पर चार्जेस डेवलप हुए हैं आपके, ठीक है। और वो चार्जेस कैसे थे, दोनों ऑब्जेक्ट्स पर अलग अलग चार्जेस थे, और अलग अलग चार्जेस का मतलब क्या है, ऑपोजिट। एक पे पॉजिटिव आया ग्लास रॉड पे, और निगेटिव किसमें आया, आपका सिल्क क्लॉथ में आया। ओके, अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा वाला केस है, जब आप क्या कह रहे थे कि आपका चार्ज ऑब्जेक्ट से कैसे एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा रहा था। क्या कहा गया, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आपके पास चार्ज्ड है, यानी इस पे आवेश है, हम मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। दूसरा आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये कैसा है, अनचार्ज्ड है, यानी इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये। लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी किससे मिलकर के बन रहा होगा, किसी मटेरियल से या मैटर से मिलकर के बन रहा होगा। वो मैटर में एटम्स होंगे, एटम से वो मिलकर के बन रहा होगा। और एटम्स के केस में आप क्या बोलेंगे, उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स भी होंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेम मात्रा में है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया है अपने आप में ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन जब हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वहां पर होगा, और इसके कारण जो साइड इस ऑब्जेक्ट की इस चार्ज ऑब्जेक्ट के पास हुई, ठीक है, यानी जो सिरा इस वाले अनचार्ज ऑब्जेक्ट का जिसपे कोई चार्ज नहीं है उसका इस चार्ज ऑब्जेक्ट के पास होगा, उस पर, इस सिरे पर, यानी ये वाला है ना इसके पास में, इस सिरे पर क्या होगा आपका, इसके, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ठीक ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और निगेटिव चार्ज को क्योंकि आपका वहां पर डेवलप हो गया है, या हम कहेंगे इसमें जितने अलग अलग चार्जेस थे पॉजिटिव और निगेटिव, उनमें से सारा निगेटिव इस साइड को आ गया है। अब क्या हो गए हैं, दोनों विपरीत हो गए हैं, अनलाइक हो गए हैं। और अनलाइक के केस में आप क्या बोलते हैं, इनके बीच में अनलाइक चार्जेस यहाँ पर आ गए हैं, तो इनमें क्या होगा, आपका अट्रैक्शन होगा। ओके, तो इसी कारण से जब आपके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट रहता है, यानी एक आवेशित आपके पास वस्तु है, दूसरी अनचार्ज ऑब्जेक्ट है या अनावेशित वस्तु है, उन दोनों के बीच में आकर्षण बल, या आपका ये चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज को अपनी तरफ को आकर्षित करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो ठीक अपने विपरीत चार्ज उस अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे डेवलप कर लेता है, जिससे कि दोनों के बीच में आकर्षण का बल कार्य करता है। ओके, टेक अ बॉल पेन रिफिल एंड रब इट अगेंस्ट अ वुलन क्लॉथ, ब्रिंग दिस रिफिल नियर बिट्स ऑफ पेपर, इट इज ऑब्जर्व दैट द रिफिल अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर। क्या देखते हैं, प्लास्टिक की आपके पास एक रिफिल होती है, बॉल पेन रिफिल है, जो उसको आप रब करेंगे किसी वुलन के क्लॉथ से या अपने ड्राई हेयर से रब कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास आप उनको लेके जाइए। आप क्या देखते हैं कि वो कागज के जो टुकड़े हैं वो क्या हो रहे हैं, उस रिफिल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दिस एक्टिविटी शोज दैट अ चार्ज ऑब्जेक्ट क्या था, आपकी रिफिल थी, क्योंकि उसको आपने चार्ज किया था रबिंग के बाद। लेकिन पीस ऑफ पेपर को आपने एज इट इज रख दिया था, जिसको आपने क्या बोला कि ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, फॉर्म हो गई ये कैसी है, चार्ज है, या आप क्या बोलेंगे, आपके पास एक रिफिल थी, ये कैसी है, चार्ज है, ठीक है। इसके पास आप पीस ऑफ पेपर के पास इसको ले जाते हैं तो क्या होता है, ये अट्रैक्ट होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। आपके कॉम के ऊपर भी अट्रैक्शन दिखाएंगे और जो आपकी रिफिल है उसकी तरफ को भी अट्रैक्ट होंगे, और दोनों को आपने क्या कहा था कि आप ड्राई हेयर से या वुलन क्लॉथ से उसको रब करेंगे। टेक अ कॉम एंड रब इट विग्रसली इन योर हेयर्स, your hair should be completely dry during this activity, bring this comb near bits of paper, same activity कर रहे हैं। It is observed that the refill attract the bits of paper, this activity shows that a charged object attract uncharged object। तो इसका मैंने रीजन आपको समझा दिया है कि जो आपका चार्ज ऑब्जेक्ट था इस केस में क्या है, कॉम और रिफिल है, ठीक है। वो दोनों क्या कर रहे हैं, जब उनको रब कर दिया गया है ड्राई हेयर या वुलन क्लॉथ से आपके, तो उनमें चार्ज डेवलप हो गया है, और उनको अब पेपर के जो पीसेस है, कागज के टुकड़े हैं, उनके पास जब ले जाया जा रहा है तो वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और ये आकर्षण किसकी वजह से हो रहा है,
क्योंकि जो चार्ज आपका किस पर है, कॉम पर और रिफिल पर है, ठीक उसके विपरीत चार्ज वो क्या कर रहे हैं, पीस ऑफ पेपर जो है या कागज के टुकड़े हैं उस पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं उस स्थान पर, जिससे कि अट्रैक्शन फोर्स उन दोनों के बीच में काम कर रहा है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। ओके, तो मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ कि चार्जेस आपके कैसे डेवलप होते हैं, रब करने से डेवलप होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, ग्लास रॉड ली, सिल्क का कपड़ा लिया, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। ठीक है, घिस रहे हैं, उस ग्लास की रॉड को कपड़े से घिस रहे हैं, और फिर क्या देख रहे हैं कि पहले तो आपका ग्लास रॉड पे किसी भी तरह का आवेश नहीं था, ये आवेश रहित था, या आप क्या बोल रहे हैं, अनचार्ज है। ओके, दूसरा कैसा है, वो भी अनचार्ज है, कपड़ा भी और आपकी ग्लास रॉड भी। लेकिन जब आपने रबिंग की, इनके बीच में फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन यानी घर्षण हुआ, घर्षण के बाद वहां पर आवेश पैदा हुए, यानी चार्जेस आपके डेवलप हुए। और वो चार्जेस क्या थे, एक पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ गया। यही आपका क्या है, विपरीत चार्जेस हैं। और ये चार्जेस किस तरह से डेवलप होंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन से मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमने एक्राइलिक प्लास्टिक का केस कहा था, उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं, जबकि जो दूसरी तरह के प्लास्टिक्स होते हैं उनमें नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। ओके, तो जिस चीज से मिलकर के ये चीजें बनी हुई हैं, उन चीजों पर आपका या उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि चार्जेस किस पर कौन सा डेवलप होगा। आपको ध्यान रखना है कि रबिंग से, घिसने से या रगड़ करने से दो वस्तुओं के बीच में आपका चार्जेस डेवलप होंगे, और वो चार्जेस दोनों ही वस्तुओं में विपरीत होंगे। ठीक है, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। और क्या बोला आपने कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं आपके, जिन पर आवेश नहीं है, जब उनको आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाएगा तो वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उनसे। वो केस कौन सा था, जब भी आपने बोला कि मैम हमने क्या किया, रिफिल को हमने वुलन क्लोथ से, रिफिल होती है पेन में, उसको हमने आपके ऊन के कपड़े से रब किया, तो फिर क्या किया, उस रिफिल को आप ले गए छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास, तो वो कागज के टुकड़े आपके रिफिल पर अट्रैक्ट हो जाएंगे यानी चिपक जाएंगे। दूसरा आपने क्या करना है, ड्राई हेयर्स, आपके जब सूखे बाल होंगे उनमें कॉम्बिंग करनी है, कंघी करेंगे, उस कॉम्ब को आप दोबारा उन कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे, तो वो कागज के टुकड़े भी आपके कॉम्ब से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आकर्षित होंगे, उस पर चिपकेंगे। तो ये किसके कारण हुआ कि जो भी आपका आवेश कॉम्ब पर या रिफिल पर था, उसके ठीक विपरीत आवेश आपका किस पर आ जाता है, कागज के टुकड़ों पर आ जाता है। ठीक है, जब कागज के टुकड़ों पर ठीक उसके विपरीत आवेश होगा, तो आपने क्या पढ़ा है कि जब आपका अलग अलग चार्जेस होंगे, विपरीत होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा और दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। इसीलिए आपका जो कागज के टुकड़े हैं वो क्या हो रहे हैं, कॉम्ब से या रिफिल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमने क्या कहा, जो भी चार्ज आपका उस चार्ज ऑब्जेक्ट में था, इस केस में चार्ज ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रिफिल हो गई या फिर आपकी कॉम्ब हो गई, उसको आपने चार्ज किया ना रब करने से, तो चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अब आपने क्या किया, अनचार्ज ऑब्जेक्ट, पेपर था उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था, चार्ज उसमें है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स उसमें हैं, लेकिन वो अलग से नहीं है। तो अभी क्या करेगा, ये चार्ज ऑब्जेक्ट जो आपका क्या है, कॉम है या फिर रिफिल है, ये क्या करेंगे, इन पीस ऑफ पेपर्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्शन का कारण क्या है कि उस पीस ऑफ पेपर में आपका जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, इस चार्ज ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है, हम कह रहे हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके ठीक ऑपोजिट चार्ज उन कागज के टुकड़ों के सिरों पर आ जाएगा। तो इसके ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कॉम पर पॉजिटिव था, तो कागज के टुकड़ों के वो सिरे जो कॉम्ब के पास होंगे, कंघी के पास होंगे, उनमें नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा। इसीलिए आपकी जो कॉम्ब है और रिफिल है वो अट्रैक्ट कर रही है उन बिट्स ऑफ पेपर्स को। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। साथ ही आपके जो चार्जेस मैंने पूछे वो दो तरह के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों ही चार्ज एक दूसरे से क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो जब सेम चार्जेस मिलते हैं, सेम चार्जेस यानी एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर भेजेंगे। या फिर आप क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो वो भी सेम हो गए, लाइक चार्जेस होंगे तो वो भी रिपेल करते हैं, यानी उनके बीच में भी प्रतिकर्षण होता है। वहीं जब अनलाइक चार्जेस होंगे, यानी
ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, एक निगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा तब भी अट्रैक्शन। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। ओके, वेरी गुड। तो ये आपको रिवाइज करना है, नेक्स्ट सेशन में मैं दोबारा आपसे क्वेश्चंस करूंगी जहां तक पढ़ाया गया है वहां तक। ओके, क्लास में डिसिप्लिन से बैठिए, अच्छे से बैठिए और रिवाइज करिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको क्लास में भी अच्छे से पढ़िए और घर में जाके भी रिवीजन करिए। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो वो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, बाकी आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।